नमस्कार साथियों, दिस इज शेखर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कल का 001 में। साथियों, आज के इस सुप्रभात के समय हम जो भारत की वास्तविक जो महत्वपूर्ण है, विश्व परिवेश, इस विश्व भूमि और इस विश्व धारा को भारत ने क्या दिया है, इस पे बात करेंगे। और भारत क्यों एक विश्वगुरु के रूप में विख्यात हुआ, विश्वगुरु के रूप में जाना जाता है। आज के अंधभक्तों की विश्वगुरु नहीं कि आज के अंधभक्तों जो और बन रहे हैं विश्वगुरु ना, स्वयं को विश्वगुरु घोषित करने पे चले, ये अंधभक्ति वाला विश्वगुरु नहीं। भारत की जो एक प्राकृतिक एक परिवेश से एक समृद्धि सहेजने की जो भावना रही है, और वसुधैव कुटुंबकम, जो वन अर्थ वन फैमिली, जो पूरे संसार पृथ्वी और जितने भी यहाँ के रहवासी जीव जंतु सबको एक फैमिली, एक परिवार, एक अपना परिवार मानकर चलने की जो परंपरा रही, और जो सत्य को जानने के लिए, सत्य को समझने के लिए किस तरीके से यहाँ निरंतर उत्थान, एक आध्यात्मिक से लेकर विभिन्न दर्शनों से लेकर एक साथ किस तरीके से चले, ये जानेंगे। विश्वगुरु साथियों के एक विश्व को नया देखने का आयाम, डायमेंशन दे, विश्व संसार में एक नया तरीके से, एक नए विचारधारा, नए सिद्धांत और नए मानव धर्म जो परमात्मा आध्यात्मिकता से बढ़कर साथ में हो, तो इस कारण से इनको विश्वगुरु कहा जाएगा। ठीक है, जाओ उधर मम्मी के पास जाना, मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, जाओ मम्मी के पास। तो क्या होता है ना साथियों, यहाँ आप देखते हैं कि सर्वप्रथम हम ये क्या देखेंगे, जैसे पाश्चात्य अवधारणा, पूरी पाश्चात्य वेस्टर्न जो फिलॉसफी, पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत और आज की जो व्यवस्था यथार्थवादी व्यवस्था है, जो रियलिस्टिक व्यवस्था है, जो 3S से संचालित होती है, स्टेटिज्म, सेल्फ हेल्प और सर्वाइवल, राज्यत्व, स्वसहायता और सहअस्तित्व पे, इसके लिए पूरे यथार्थवादी और नियो रियलिस्टिक जो नव यथार्थवादी पूरी दृष्टिकोण चलती है। लेकिन पूरी ये व्यवस्था, पूरी ये प्रकृति, पूरी प्रवेश कहाँ से आती है? तो जो तर्क विद्या के जनक कौन, प्रवेश में कौन जाना जाता है? सुकरात। और सुकरात जो डायलेक्टिक तर्क विद्या जनक, और इसके जो शिष्य रहे प्लेटो, इसके शिष्य मनीषी परंपरा में आता है अरस्तु। अरस्तु ने अपने अरस्तु का सेला जो सिकंदर था, शिष्य था, जो राजा था, उसका गुरु था अरस्तु, और वो उनका धर्म गुरु था। उन्होंने अपने सिकंदर को कहा था, अरस्तु ने, कि भारत से जो गीता ज्ञान है साथियों, गीता ज्ञान पूर्व में आ चुका था। श्री कृष्ण के 11 जो बोला गया द्वापर युग में, जो वाणी, जो कथा, जो आत्मा को अधोगति से उन्मुक्ति के लिए, राज्य प्रशासन, एक सत्य संस्कार, सत्य सनातन के लिए, तो इसका गीता ज्ञान आ चुका था। और ये पूर्व में पाश्चात्य देशों में विख्यात प्रदर्शित हो रहा था। आप प्लेटो का देखते हैं ना साथियों, प्लेटो प्लेटो क्या करता है, एक दार्शनिक राजा, फिलोसफर किंग बताता है, और एक देश के लिए सैनिक सुरक्षा जो प्रोटेक्टर का काम करेगा, और एक बड़ी पूरा व्यापारी का काम करेगा। तो वो प्लेटो हर व्यक्ति में 3 गुण बताता है, 3 क्वालिटी बताता है, 3 प्रॉपर्टीज़ बताता है। क्या रहता है वो, कि वो जो सोल को बताता है, आत्मा, जो प्लेटो बताता है, हर पूरे जो संसार, पूरी पृथ्वी है, उनके जो राज्य में 3 प्रकार के सोल हैं। एक बोलता है कि कॉपर सोल, दूसरा सिल्वर सोल, तीसरा बताता है गोल्डन सोल। कॉपर सोल मतलब ताम्र, सिल्वर मतलब चांदी, और गोल्ड मतलब सोने। इस तरीके के वो पूरी सोल को बांटता है, क्वालिटी को बांटता है जो प्रकृति में। और ये बोलता है कि जो गोल्डन सोल होगा, जो स्वर्ण की जीत की आत्मा होगी, जो पूरी तरीके से उनके फिलोसफर, वही दार्शनिक राजा होगा, वही देश में राज करेगा, वही प्रशासन करेगा। जो सिल्वर सोल है वो जैसे कि वो कंपेशन, साहस रहेगा, वो सैनिक प्रोटेक्शन का कार्य करेगा, युद्ध लड़ेगा, क्षत्रियत्व का दिखाएगा। ठीक है, देश शासन के लिए युद्ध लड़ेगा। ठीक, और जो कॉपर सोल को बताता है कि वो वणिक व्यापारिक वर्ग होगा, और वो उसके अलग क्वालिटी बताता है, सब में अलग अलग क्वालिटी बताता है, इसमें भूख बताएगा। ठीक है, और दार्शनिक जो सिल्वर सोल को साहसिक क्षत्रियत्व बताएगा, और गोल्डन सोल को क्या बताएगा, वो कि वो करुणा प्रेम से भरा हुआ एक ज्ञानी विवेकी बताएगा, तर्क विज्ञान डायलेक्टिक से परिपूर्ण, ये प्लेटो बताता है। तो ये अब इन सबसे पूर्व में देखेंगे
हमारा गीता ज्ञान, हमारा जो कृष्ण का गीता, महायोगेश्वर कृष्ण का जो गीता जो अर्जुन को बताता है, वो इससे पूर्व में, प्लेटो से पूर्व में, इन सुकरात से, इन प्लेटो से पूर्व में वो पहले ही बता चुका है इन चीज़ों को, तब भी सभी गुरु बनेगा। देखना कृष्ण क्या कहता है, हर व्यक्ति, हर आत्मा में 3 प्रकार के गुण होते हैं, वो बोलेगा। पहला बताएगा तामसिक, दूसरा बताएगा राजसिक, तीसरा बताएगा सात्विक। ठीक है साथियों, तामसिक मतलब तामसिक गुण जो ये बिलो क्वालिटी को, लो क्वालिटी को बताएगा। ठीक है साथियों, जो निम्नकृत जो कार्य रहेंगे, हर चीज़ जो उनमें कॉपर सोल है, तामसिक मतलब कॉपर, सेम क्वालिटी सेम फीचर इसमें तामसिक, लेकिन ये यहीं से इंस्पायर हुआ है जो प्लेटो का है, जो 3 सोल, देखना आप साथियों। और दूसरा क्या बताता है, राजसिक जो प्रशासन, जो राजा वाजा जो रहेंगे, और सात्विक जो फाइनली बताता है सबसे बेस्ट सर्वोत्कृष्ट गुण, सात्विक गुण, जो सत्य सनातन परमेश्वर परमात्मा जो आत्मा को लगातार अधोगति से उन्मुक्त करके, और दैवी और असुरी प्रवृत्ति जो 2 प्रवृत्ति बताएगा, लगातार असुरी प्रवृत्ति को हास करते, दैवी प्रवृत्ति को उत्थान करते करते एक टाइम में ऐसी आ जाता है कि ना तो दैवी प्रवृत्ति ना तो असुरी प्रवृत्ति, और वो सात्विक प्रवृत्ति में चला जाता है। वही महायोगेश्वर परमात्मा में विलीन के बराबर होता है, और वही महायोगेश्वर परमात्मा का परम आशीष पाया हुआ होता है। ये बताता है कौन, हमारे कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन जो एक अनुरागी था, उसे एक अधिकारी बताते हैं कि उसमें तो उच्च गुण सात्विक गुण से आया है, और इसीलिए वो सर्वोत्कृष्ट, उसको हर एक चीज़ों को वो बताता है। तो देखना, इसीलिए एक क्वालिटी कि आपके विश्वगुरु की अवधारणा देखेंगे तो प्लेटो के पूरे सिद्धांत कहाँ से आ रही, गीता ज्ञान से आ रही है, गीता भागवत से आ रही है। अरस्तु ने जैसे इसने सामाजिक अनुबंध देखते हैं, आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देखते हैं, हॉब्स लॉक्स, तो इन सब चीज़ों में इसकी छटा बिखरी है। राजनीतिक सिद्धांत की बात है साथियों। आप देखेंगे महर्षि पतंजलि जो योग शास्त्र है, आज पाश्चात्य नेशन में, वेस्टर्न नेशन में बड़े बड़े रोग, कैंसर बीमारी और अन्य विभिन्न तरीके के डिप्रेशन, जो साइकाट्रिस्ट जो मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, कितना भी भौतिक विलासी सुख भौतिक जीवन पाने के बाद भी वे मन से संतुष्ट नहीं हैं, मानसिक रोगी बने पड़े हैं, और हमारे भारत में भी। तो यहाँ से जो महर्षि पतंजलि का जो योग शास्त्र है वो वेस्टर्न न गया, आज भी इनकी अवधारणा पूरी गई वेस्ट में। आज इसका कल्चर किस तरीके से प्रभावित हुआ, और आज योग इतना प्रभावित कर रहा है विश्व स्तर को कि इनके लाभ बहुत ज़्यादा हैं। जो एक योगी पुरुष है, जो एक योग करता है निरंतर अपने रूटीन में, उनको किसी भी तरीके की बीमारी, रोग ग्रसित नहीं कर पाते। ठीक है साथियों। हाँ, एक तरीके के दुष्प्रचार इस योग के नाम पे, एक गलत तरीके के, एक भ्रष्टाचार, एक व्यापारिक कारोबार चल रहा है, वो अलग है कि ये बाबा रामदेव जिसको बोलते हो आप, वो योग तो करता है, योगी है, इसलिए शरीर स्वस्थ है, मस्त है, लेकिन उस योग को वो पूरे प्रचार में, दुष्प्रचार में, प्रोपेगेंडा बनाकर, आजकल देखना टीवी में आकर वो अपने सामान प्रोडक्ट बेचता है। ठीक है, ये गलत है, ये अनैतिक है। तो ये हमारे भारत के लोगों को मूर्ख बना रहा है, विश्व स्तर में इनका मूर्खता नहीं चलता। ठीक है, वो बाबा रामदेव का कि भारत में अपने प्रोडक्ट बेचता है, भारत के लोगों को गौमूत्र बनाकर, अंधभक्ति बनाकर, गोबर खिलाने का काम ये करता है। ये विश्व गुरु बनने की बात नहीं, बाबा रामदेव ये मूर्ख है, ये महामूर्ख गुरु है। ठीक है, हाँ, इसने योग करा तो फिजिकल योग कर रहा है, तो बॉडी को उसको तो लाभ प्रॉफिट होगा ना। और इससे अब इसने क्या कहा, डॉक्टर टटर कर रहा था, कोरोना का बहुत एक्सपेंशन कर रहा था कोविड के टाइम पे, तो इसको सुप्रीम कोर्ट की फड़काट पड़ी, माफ़ी मांगना पड़ा जाके इसको। ये तो बहुत प्रोपेगेंडा भी दुष्प्रचार करा, 35 रुपये का पेट्रोल चाहिए, 40 रुपये का पेट्रोल चाहिए, कैसी सरकार चुनना चाहोगे, आपको महंगाई कम करे, सस्ता करे, आज बोलता है कि मेरे पूछ पकड़ोगे क्या। तो ये घटिया मूर्ख व्यक्ति है बाबा रामदेव टाइप से, ये इसको औचित्य नहीं है यहाँ रहने का ऐसे लोगों को। और ये अपने प्रोडक्ट, अपना व्यापार को बढ़ावा देता है इस चीज़ों में, समझ गए ना। तो यार इस पतंजलि, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये पतंजलि प्रोडक्ट बना दिया। जो हमारे महर्षि पतंजलि है, इसका जो योग शास्त्र है, उसके नाम को लेकर ये योग कराकर पतंजलि का प्रोडक्ट बनाकर ये मार्केट में सेल कर रहे हैं, और लोगों को झूठा मिथ्या आडंबर दिखाकर अपना व्यापार चला रहा है। तो ये कारोबारी है, ये कोई गुरु योग नहीं है। बाबा रामदेव टाइप से लोग, ये सब कारपोरेट है, इन सब पूरे पॉलिटिशियन सब लोग इनका साथ देते हैं साथियों। ठीक है, तो ये है, इसको नहीं। आप न्याय शास्त्र देखते हैं, वेद शास्त्र, वैदिक काल देखते हैं, वेदांत देखते हैं, जो बहुत सारे दर्शन, जो फिलॉसफी यहाँ से निकले हैं। ठीक है साथियों, क्यों विश्वगुरु,
जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आप आज किसी भी देश में जाइए, चाहे अफ्रीकी नेशन में जाइए, यूरोप में जाइए, आप साउथ अमेरिका में जाइए, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में जाइए, या कहीं अन्यत्र भी जाइए, तो एक ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा की एक शिक्षा देने वाला, ठीक है, उसके नाम से अन्य राष्ट्रों के बड़े लीडर को भी जाना जाता है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ठीक है साथियों, ये विश्व में सत्य और अहिंसा का एक असहयोग, एक नॉन वायलेंस की, ठीक है, और इसने कैसे अंग्रेजों को गुलामी से, जो 200 वर्षों के गुलामी से, कैसे एक माइंडसेट बनाकर ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में अपने एक्सपेरिमेंट कर, प्रयोग कर देश को आज़ाद कराया, लोगों को विश्व स्तर में संदेश दिया, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस की शिक्षा दी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, नॉन कोऑपरेशन चलाया। आज इसके नाम पे आज हमारा जो राष्ट्रपिता है, विश्व स्तर में इनकी मूर्ति, स्टेचू और इनके बड़े बड़े बुक, PhD करने वाले पाएंगे। हमारे देश के लोग आज इनको नहीं मानते, क्योंकि एक दुष्ट राजनीतिक प्रोपेगेंडा में फंस गए हैं, जो अंधभक्ति में डूबे हैं, विचारधारा में, जो गोडसे की विचारधारा में आजकल लोग डूब रहे हैं, वीर सावरकर की विचारधारा में, और वीर सावरकर और नाथूराम गोडसे को हीरो बनाने पे तुले हैं ये लोग। लेकिन एक्चुअल में वास्तविक विश्व गुरु जो आपकी जो ऐतिहासिकता है, जो हिस्टोरिकलिटी है आपकी, जो कल्चरल हेरिटेज है आपकी, जो सांस्कृतिक परंपरा से लेकर अध्यात्म से लेकर मंदिर मस्जिद से लेकर हर एक चीज़ जो बने यहाँ के ताजमहल टाइप के, जो विश्व स्तरीय विरासत विशाल चोल चेर एम्पायर के जो बड़े बड़े मंदिर, गोपुरम जो बने, नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली में जो जितने भी पाल शैली में पाल वंश के जो अहोम, हर एक क्षेत्र में जितने भी कल्चर संस्कृति देखेंगे, इसलिए ये विश्व गुरु हैं। महात्मा गांधी ने इसी तरह सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी। इसके नाम से साउथ अफ्रीका के जो प्रथम प्रेसिडेंट है नेल्सन मंडेला को वो गांधी के नाम से जाना जाता है। विश्व स्तर में कि इनकी ख्याति विख्यात रही है, और आज विश्व में भारत को गांधी का लैंड ऑफ गांधी के नाम से जाना जाता है। गांधी की भूमि, गांधी का भूमि, तो ये वही गांधी के लिए, तो इसलिए आप विश्व गुरु। आप देखते हैं यहाँ जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे महामानव महापुरुष आए, जो महाकाली का भक्त रहे और सत्य संसार के लिए, सनातन के लिए अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ठीक है साथियों, इनके जो शिष्य रहे स्वामी विवेकानंद, इसने 1898 में जाकर शिकागो में जो सम्मेलन होता है साथियों, वहाँ क्या कहता है, एक शब्द बोलकर, जब इनको बोलने का एक फकीर के भेष में गया है, जो एक वस्त्र पहनकर, जो भगवा, और वहाँ आज के भगवा नहीं, आज के दुष्ट वाला भगवता नहीं, जो RSS के जो संघ प्रचारक चलते हैं, जय श्री राम करके कहीं मंदिर मस्जिद में घुस जाते हैं, लड़ाई हिंसा करवा देते हैं। जैसे आपने नहीं देखा संभल की हिंसा, जय श्री राम कर कहीं मंदिर में घुस जाए, कहीं और की हिंसा देखो, जहाँ भी मंदिर। ये आज के भगवा नहीं, ये भगवा मूर्ख है आज के भगवा, ये बजरंग दल वाला भगवा नहीं, RSS का भगवा नहीं, ठीक है। वास्तविक भगवा जो स्वामी विवेकानंद का भगवा था, सत्य भगवा, सनातन का भगवा था वो, जो आज के लोग तो हमारे भाई बंधु को, हमारे देश के लोगों को ही मार काट कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहे हैं, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक करके लड़ा रहे हैं, खालिस्तान सिखिज्म करके लड़ा रहे हैं। ठीक है, अन्य सिखों को जो खालिस्तान प्रोपेगेंडा एक चलता है वो अलग ही है, लेकिन इसको हमारे भाई बंधु जो सिख हैं उनको खालिस्तानी करके ये लोग आतंकवादी टेररिस्ट खालिस्तानी बताते हैं, तो ये गलत है। वो सनातन जो स्वामी विवेकानंद का जो शिकागो में जाकर 1898 में मेरे अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर बोला, माई अमेरिकन एंड ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों और बहनों, ये बोलकर विश्व में ख्याति पाया। और इसने की स्पीच ने पूरी अमेरिकी जो और पूरे विश्व स्तर में जो धर्म गुरु, जो संसार के गुरु अपने धर्म प्रचार के लिए गए थे, सबको स्तब्ध करके रख दिया इनके स्पीच, इनके भाषण ने, जब इनको बोलने का मौका मिला। तो ये विश्व गुरु, इस विश्व गुरु की बात कर रहे हैं हम, तब आप विश्व गुरु कहलाते थे और कहलाते हैं। आज के अंधभक्तों वाला विश्व गुरु नहीं, जिसको हम बोलते हैं और बनो विश्व गुरु, एक ताना मारने के लिए, एक कटाक्ष करने के लिए, ये अंधभक्ति वाला विश्व गुरु नहीं, सत्य वाला विश्व गुरु। तो आप ये जानें। ऐसे ही आज आपके यहाँ, जो हमारे यहाँ आप देखेंगे, इसरो एक संस्था है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक महान साइंटिस्ट, ठीक है, रॉकेट के प्रणेता हमारे जो जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो सत्य में अपने इस भारत सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, जिसने ऐसे कर्म कर दिखाए, जो जब यहाँ से चालू होता है भारत की जो संस्कृति, आर्यभट्ट, भास्कर से, रोहिणी से, एक मिसाइल टेक्नोलॉजी की, जब ये साइकिल में लेके जाता था, उस तमिलनाडु के उस मछुआरे परिवार से आया, और ये एक वैज्ञानिक की दुनिया में एक आधुनिक खोज, इनोवेशन, आज भारत को उस मंगल चांद तक
प्रथम प्रयास में, द्वितीय प्रयास में भी पहुंचाने वाला कौन बना? तो इसका आधार रखने वाला कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति भी बने साथियों। जब उसने राष्ट्रपति भवन भी छोड़ा तो उसने कोई करप्शन, घूस, ब्राइबरी की कोई कुछ नहीं करा उसने इस तरीके की कृत्य। अपने भी जो भी पेंशन, जो भी पैसे, जो सैलरी फंड आते थे उसको अनाथ आश्रम को दान कर दिया। और उसके पास एक पेटी थी जिसमें 4 सूट थे और उसी सूट को लेकर वो वापस अपने घर गया। तो ऐसे महान लीडर, ऐसे महान नेता रहे, तब हमारा भारत विश्वगुरु कहलाया। ऐसे ही विश्वगुरु नहीं होता साथियों। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने सेक्युलर स्टेट, एक सेक्युलर छवि, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जहां ना तो हिंदू मुस्लिम भेदभाव हो, एक भाईचारा बनकर बना रहे, ऐसी परिवेश चाहा। जब 1954 में इसको आरएसएस के एक संघ प्रचारक के द्वारा जब इनको इन्विटेशन मिला जाता है कि आप सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करिए, जैसे आज की एक जो सांप्रदायिकता रूप से प्रभावित आपके प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इसने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया। लेकिन उस अवधि में इस नेहरू ने, हमारे पंडित नेहरू ने बाल बच्चों से जो बहुत प्रेम करते थे, आज भी बाल दिवस उनके नाम से मनाया जाता है। आज का हमारा प्रधानमंत्री झूठा मिथ्या बच्चों से प्रेम दिखाकर परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बुक लिखते हैं और खुद को ऐसे बताते हैं कि मैं मगर के साथ, क्रोकोडाइल के साथ बचपन में खेलता था। आपको मूर्ख बनाने का काम करता है। ऐसे मूर्ख प्रधानमंत्री नहीं था वो। जब 1954 में जब उसको बोला कि एक सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करिए, जब उसको लूटपाट हुआ था उस टाइम एक सांप्रदायिक हिंसा, तो वो इंडिकेशन सांप्रदायिक तक की ओर न जाए करके मैं राष्ट्र का प्रधानमंत्री हूँ, मैं सबका हूँ बोला, मैं कोई एक जात धर्म संप्रदाय से नहीं आता। जबकि एक कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी ब्राह्मण थे, वहाँ से वो माइग्रेट होकर आए थे। तो उसने ये सब धर्म, सेकुलर छवि को लाया भारत के लिए, धर्मनिरपेक्ष छवि, जो भारत की आत्मा है, अंतरात्मा है। तब वो विश्वगुरु, इसलिए विश्वगुरु बना, आज के मूर्ख प्रधानमंत्री की तरह नहीं। इसलिए भारत जाना जाता है एक सेकुलर छवि। पंडित नेहरू एक हायर वैल्यू, मूल्य परंपरा, जो एक राष्ट्रवादी आंदोलन से अपने मूवमेंट से लेकर आए थे और अपने मूल्य परंपरा को लेकर चले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज तक उसने जितनी पढ़ाई की, जितनी डॉक्टरेट डिग्री की, जितनी पीएचडी करी, आज तक उतने जितने पढ़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है संसार, उसकी जैसा डिग्री लेने वाला। उसने विश्व के समस्त संसार के संविधान को पढ़ा और हमारे लिए एक ऐसी संविधान, एक संरचना अवसंरचना बनाई, पूरे ऐसी एक प्रोटोकॉल बनाया, एक सिस्टम बनाई, एक महागीता, महाबाइबिल या महाकुरान के रूप में देकर हमको एक परंपरा चलाने के लिए बनाया। लेकिन उसने भी कहा था हमारी जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को, जब यहाँ एक व्यक्ति पूजा आ जाएगा, जैसे आपने एक अंधभक्ति में एक व्यक्ति पूजा करने लगे ना आज के प्रधानमंत्री के नाम पे, तो वहाँ पे इस लोकतंत्र, इस संविधान का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। वो बोला था, लेकिन उसने ऐसी संविधान हमको बना के दिया था। तब आज विश्व में डॉक्टर अंबेडकर के नाम से आपको जाना जाता है, विश्वगुरु, पढ़ने वाला, जानने वाला, एकदम शोषित प्रताड़ित ऐसे तबके से आकर वो देश संसार का नाम और एक महिला अधिकार और महिला शिक्षा, महिला प्रॉपर्टी राइट, ये हिंदू कोड बिल, इसको लेकर आया, जिसने अपने पुत्र को भी ब्राइबरी के आरोप देखे तो उसको भी परित्यक्त कर दिया, जैसा हमारे गांधी ने करा था। तो इसलिए विश्वगुरु थे। इन चीज़ों को समझिए। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस तरीके से एक आईएएस अफसर बनता है, आईएएस अफसर छोड़ के कांग्रेस कमेटी में देश को आज़ादी के लिए लाता है, गुलामी से मुक्त करने के लिए। कांग्रेस कमेटी से भी वो फिर बाहर जाता है और आगे बढ़ता है खुद को। किस तरीके से वो जापान जाता है, जर्मनी जाता है, रोग भेष बदल कर, और वो किस तरीके से एक सेना लोग को लेकर जो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में एक सेना को मोबिलाइज करके जापान के सहयोग से वो थाईलैंड से होते हुए, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड से होते हुए, म्यांमार से, हमारे यहाँ रंगून से होते हुए भारत के ईस्ट क्षेत्र में ब्रिटिशों को भगाने के लिए मणिपुर तक की कूच करता है और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। तो इसलिए आप विश्वगुरु कहलाए। डॉक्टर राघवेंद्र राव, मानवेंद्र राव, जिसने पहले 1934 में एक संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की भावना लाई, माधवाचार्य भी जिसको बोलते हैं, एम.एन. रॉय, आपके यहाँ ऐसे लीडर, क्रांतिकारी भी लोग आए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, इस टाइप के लीडर। आपके यहाँ अकबर जैसे मुगल भी आया, जिसने इबादत खाना, सर्वधर्म संप्रदाय का एक जगह बैठने के लिए, एक जगह सही तथ्य धर्म का प्रचार, जानकारी के लिए अकबर जैसे लीडर आए। तब आप विश्वगुरु कहलाते। महान सांस्कृतिक विरासत, राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, चोल एम्पायर के ऐसे ऐसे लीडर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी। तो इसलिए भारत विश्वगुरु कहलाता है। ऐसे ही नहीं विश्वगुरु, आपके अंधभक्ति के कारण। यहाँ से पूरी पृथ्वी में प्रकृति जन्य
सौजन्यता की भावना, एक समावेशिता की भावना, एक कोऑपरेटिवनेस, इंक्लूसिवनेस की भावना, एक परिवार की भावना यहाँ से चली गई है, यहीं से गई है वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए आपका भारत विश्व गुरु कहलाता है। और आज भी क्यों आपका बार बार जो गॉड परमात्मा भारत भूमि को चयन करता है, क्योंकि भारत भूमि की प्रकृति, नेचर, यहाँ आपको हर तरीके के क्लाइमेट क्यों मिलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इसको खुद दिल खोल कर दिया। आप रसिया में जाएंगे तो आप सिर्फ पहाड़ी एरिया, टुंड्रा, टाइगा प्रदेश टाइप से एरिया मिलेगा, समझ रहे हो। भारत जानते हैं, कहीं जाएंगे आप अरब एरिया में तो डेजर्ट रेगिस्तानी एरिया मिलेगा, समझ रहे हैं। आप कहीं जाएंगे आइलैंड जापान में तो आपको कोस्टल एरिया, समुद्री एरिया मिलेगा जापान। और आप कहीं आप देखते हैं साउथ अमेरिका में जाएंगे, ब्राज़ील, अमेज़न, इस एरिया में तो आपके काफ़ी डेंस फॉरेस्ट, अमेजोनियन फॉरेस्ट का मिलेगा। तो भारत को देखो, हर एक चीज़ों को अपने में समाहित कर लेता है। ये इसका नॉर्थ में हिमालयन एरिया पूरा बर्फ से ढका हुआ, ये टुंड्रा टाइगा प्रदेश के टाइप आपको बर्फीला एरिया, एक टोपोग्राफी क्लाइमेट मिलेगा। आप वेस्ट में देखेंगे पूरे अरब टाइप से रेगिस्तान, डेजर्ट मिलेगा, थार डेजर्ट मिलेगा। आप साउथ से पूरे आप इधर जाएंगे अरब सागर से बंगाल खाड़ी, पूरे साउथ से तो आपको कोस्टल तटीय एरिया मिलेगा, जापान टाइप का, आपको समुद्र से लगा हो सीमा, समझ रहे हैं। और आप सेंट्रल इंडिया को देखेंगे तो पूरी अफ्रीका टाइप से आपको जंगल, घने जंगल, ब्राज़ील जो अमेरिका टाइप से आपको जो ट्रॉपिकल कंडीशन, पूरे फॉरेस्ट वेजिटेशन समृद्धि से मिलेगा। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो जो चीन के जो संकरता सभ्यता है, जो परंपरा है, चीन तिब्बती परंपरा है, और जो थाईलैंड की जो परंपरा, जो वेजिटेशन, जो चीज़, क्लाइमेट, जो स्पीसीज, सब चीज़ है। तो भारत में हर जगह हर चीज़ भरा परिपूर्ण है। यहीं से जैन धर्म निकला है, यहीं से बौद्ध धर्म निकला है जो आपके जापान, चीन गया है। यहीं से महावीर, जैन, गौतम बुद्ध निकले हैं। यहीं से नालंदा जैसे, यहाँ से गंधार जैसे शिक्षा व्यवस्था, जो चीन से यात्री फायान, वेनसांग जैसे आते थे, अरबी रेहला, इब्न बतूता जैसे अरब से आते थे, बड़े एक व्यापारी, यहाँ से राइटर, यहाँ के कल्चर, संस्कृति को लिखने के लिए। इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाता था। आज भी यहाँ हड़प्पा सभ्यता जैसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा जैसे एक टाइम में बना हुआ सभ्यता, एक टाइम की कल्चर, एक संस्कृति, एक परिवेश, एक व्यापारिक, औद्योगिक से लेकर एक सामाजिक प्रतिष्ठित, अन्नगार से भरपूर्ण, दाह संस्कार के एकदम टॉप क्वालिटी के, रोजगार, आवागमन, परिपूर्णता, गोदी, नाविक, हर एक चीज़ में, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, शौचालय, ये सारी व्यवस्था है। इस टाइम के, आज की स्मार्ट सिटी नहीं, ये मूर्ख बनाने वाला एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के जो अब आपके जो केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी का आपको 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे करके मूर्ख बना दिया, आपके टैक्स पैसे को बर्बाद कर दिया, आपको शौचालय योजना देंगे करके कचरे का डब्बा दे दिया, समझ रहे हो। आज का नहीं, उस टाइम के इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्मार्ट सिटी, जिसमें आप देखते हैं पूरे शौचालय से लेकर पेयजल से लेकर जो आपके जो नाली नदी निकलने के पूरे व्यवस्था के साथ। आप इन चीज़ों को समझिए, एक टाइम के, उस टाइम की कैसे आपकी पूरी परंपरा, आपकी आवागमन के साधन, आपकी उस टाइम की स्मार्ट सिटी, आज से हजारों साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, इतनी बड़ी कल्चर, सभ्यता, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेदांत, महापुराण, इतने महापुराण यहाँ रचित हुए हैं। पद्मावत जैसे महाकाव्य, विश्व मंदिर जैसे योगी हरि के जो आइडियोलॉजी, जिसमें सर्वधर्म संप्रदाय की एक भावना, एक परिवेश के साथ रहने की भाव। तो ये था भारत, और ये है भारत। भारत के मूल वैल्यू को समझिए, आंतरिक मूल्य क्या है, कोर वैल्यू क्या है, ये अनेकता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इस भावना को समझिए। आज जो मूर्ख प्रोपेगेंडा, राजनीतिक प्रोपेगेंडा और एक दुष्ट कारोबारी व्यापारी आपको जो पूरे राजनीति को अपने पुतला बनाकर खिला रहा है ना साथियों, पूरे कारपोरेट घराना नौकरशाह से आपसे पावर लेकर, प्रशासन में लेकर, तो इन चीज़ों को आपको नष्ट करने के लिए, छत विछत करने के लिए आज के लोग कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। मूर्ख गुरु हो आप लोग। भारत है विश्व गुरु, था, पूर्व में है और भविष्य में भी रहेगा, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी परिपक्वता के कारण। इसलिए परमपिता परमेश्वर जो सर्वत्र निर्गुण निराकार से, जो वही अल्लाह है, वही इंसा है, वही अकबर है, मोहम्मद है, वही यीशु है, वही जुराइस्ट है, हर एक चीज़ है, वो भगवान है, वही जैन बौद्ध, हर चीज़ है, वही मैत्रेय है, कल्कि है,
इमाम मेहंदी, जो भी आप कहें, भारत भूमि को क्यों चयन करता है? क्योंकि यहाँ की प्रकृति, परिवेश, मानवता, मानव धर्म को इतनी जल्दी छत विछत कर पाना पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल काम है। इसलिए सरकारें, जो राजनीतिक दुष्ट कारोबारियाँ लगातार लगी रहती कैसे भारत को तोड़े, भारत की जो पूरी संस्कृति को तोड़े। आज के जो केंद्रीय सरकार में बैठी है, आज की जो अब बने राज्य सरकार में बैठी है, आज के जो आरएसएस बजरंग दल की जो विचारधारा है, जो तोड़ने की राजनीति, जात धर्म संप्रदाय में बांटने की राजनीति, ये कृष्ण ने नहीं कहा था। उसने तो कहा था चतुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सा, 4 वर्ण मैंने बनाया, गुण कर्मों के आधार पर बांटा। ये नहीं कहा था कि शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी, कि शूद्र पशु नारी ये सब कोर्रे मारने के ताड़न के अधिकारी। ये एक तोड़ने की राजनीति जिसने एक स्मृति, एक मनुस्मृति के रूप में लाया और उसी को प्रोपेगेट करा। एक्चुअल में वास्तविक मनु कोई और था, सूर्य पुत्र था। इसने ऐसे नहीं बोला, लेकिन एक मनु के नाम पे एक नया स्मृति एक कढ़ा गया वर्ण व्यवस्था बनाने के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ये जन्म के आधार पे बनाने के लिए। कृष्ण ने नहीं कहा था, कर्म पे बना था। आप कर्म में क्षत्रियत्व हो, बाहुबल हो तो आप क्षत्रिय हो। आप कर्म में वेद शास्त्र ज्ञाता हो, गुरुकुल आप परंपरा शिष्य को जानते हो, आप अच्छे से पढ़ाई शिक्षा ज्ञान विवेक तर्क विद्या विवेक से परिपूर्ण हो, आप वाद प्रतिवाद संवाद की भाव को जानते हो, तो आप ब्राह्मण हो, गुरु हो। आप 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 करना जानते हो, 32 का 64, तो आप वणिक हो, व्यापारी हो। एक जगह से 2 जगह धारा जो आपकी जो प्रवाह होती है वायु की तरह द्रुत प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आप वणिक हो, व्यापारी हो। आप भूमि प्रेम हो, पशु प्रेमी हो, आप प्रकृति प्रेमी हो, तो आप दबे नहीं हो, शूद्र हो। लेकिन किसी का मैला उठाने वाला शूद्र नहीं, ये अति शूद्र है लोग बनाए, ये पूरे मनुष्य स्मृति में वर्ण व्यवस्था लाकर, ये पूरी आपको प्रताड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और अपना हेजेमनी प्रधानता बनाने के लिए, ये व्यापारिक घराना और ये ब्राह्मणी परंपरा के लोग। इसका विरोध करा जैन और बौद्ध परंपरा ने। जैसे ही इसको विरोध करा, वर्चस्वता मिली, इनको ला के फिर ब्राह्मणी परंपरा ने उसको डिक्लाइन करके मुस्लिमों से मिलकर, मुगलों से मिलकर, सुल्तानों से मिलकर इन ब्राह्मणी जैन परंपरा को फिर डिक्लाइन करवाया और स्वयं के वर्चस्वता के लिए ब्राह्मणी परंपरा को आगे लाया। और उसके बाद आज तक ये मुस्लिम को टारगेट करके हटाना चाहते हैं और कुछ नहीं है, बस यही साक्ष्य है। तो आपको सही विश्वगुरु बनना है और सही विश्वगुरु के फ्यूचर में जानना है, तो आप अपनी मूल्य परंपरा महत्व को, इम्पोर्टेंस को समझिए और उस चीज़ों को मानव धर्म, सत्य धर्म और सदा सत्य के लिए आगे आइए और वही आपका वास्तविक विश्वगुरु होगा। इतना ही कहकर नमस्कार साथियों, इस वीडियो संदेश में नमस्कार। और बहुत कुछ चीज़ें बताने के लिए वीडियो में पूरी नहीं हो पाएगी, बहुत कुछ है विश्वगुरु के जो क्राइटेरिया में। इतने महान महान लीडर, नेता, अभिनेता यहाँ आए हैं, आज के मूर्ख अभिनेता नहीं, समझ रहे हैं, एक टाइम के अभिनेता जहाँ मदर इंडिया टाइप से मूवी बनती थी। ठीक है, नमस्कार।